Hello students, welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self earners। जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार डिजिटल वेंचर्स पर। सो हाउस द जोश ऑफिसर्स, जल्दी जल्दी आ जाओ यार सारे लोग। तो भाई आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स। जनवरी और फरवरी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब हम पढ़ेंगे आज मार्च 2025 के करंट अफेयर्स। देखो भाई, आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी सीडीएस के अलावा एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आईबी एसीआईओ की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एग्जाम से 8 से 9 महीने पहले का करंट अफेयर्स पूरा किया है तो 80% क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने 12 महीने का करंट अफेयर्स किया है तो 95% क्वेश्चन आप कर लेंगे, और अगर 18 महीने का किया है तो 100% क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर शुरुआत के 8 से 9 महीने का किया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आएंगे। और इसीलिए मैं जनवरी से लेकर के पूरे आपको जुलाई तक, अगस्त तक के करंट अफेयर्स करा रहा हूं, ठीक है। तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और मार्च के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। बहुत शानदार होने वाला है। 60 क्वेश्चंस हैं मेरे पास। आपने अगर करंट अफेयर्स ये कर लिया तो आपको इसके अलावा और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट जाकर डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए। यहां पर मात्र 99 रुपए से आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कोई भी डाउट हो तो हमें 7800099699 पर आज ही कॉल करें। वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की हिस्टोरिक विजिट टू मॉरिशस। आप जानते हैं मॉरिशस एक देश है इंडियन ओशियन में और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल करीब है, और कहा जाता है कि बहुत सारे भारतीय ही वहां पर गए थे, बसे थे। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री वगैरह भी देखेंगे तो आपको इंडियन मिलेंगे। भोजपुरी वहां पर बोली जाती है, यूपी बिहार के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अभी हिस्टोरिक विजिट हुई थी मॉरिशस में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ड्यूरिंग हिज मार्च 2025 विजिट टू मॉरिशस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was conferred with which of the following honors? Order of the British Empire, Grand Commander of the Order of the Star and the Key of Indian Ocean, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन या प्रवासी भारतीय सम्मान। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को मॉरिशस का बहुत ही फेमस अवार्ड दिया गया है जिसे ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, ये अवार्ड जो था जिससे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है मॉरिशस में मार्च 2025 में, ठीक है। हाँ जी। इन रिकॉग्निशन ऑफ इस कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल ट्राइज बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। सो इंडिया मॉरिशस के रिश्ते बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छे हैं, और उसी को देखते हुए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। दूसरा, 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग, इंडिया प्रीमियर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, आपको मालूम है हर साल नई दिल्ली में होती है और इस बार इसका 10वां एडिशन था। आइए जरा इसको समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रायसीना डायलॉग। इट इज इंडियाज प्रीमियर मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, organized annually in New Delhi by the Ministry of External Affairs in collaboration with Observer Research Foundation. The first edition of Raisina Dialogue was inaugurated in 2016 with the theme Asia, Regional and Global Connectivity. The dialogue is named after the Raisina Hills in New Delhi, which houses the government institutions such as Rashtrapati Bhavan, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये जियोपॉलिटिकल की बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जो हर साल होती है और सबसे पहले 2016 में कराई गई थी, बिल्कुल सही है।
और ये रायसीना हिल्स पर होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर बच्चों यहाँ पर डी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। रायसीना डायलॉग, ठीक है, हाँ जी। ये मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है, बड़ी फेमस कॉन्फ्रेंस है, हर साल होती है, ठीक है। अब इंडिया न्यूजीलैंड अनाउंसेस लॉन्च ऑफ एफटीए नेगोशिएशंस, ठीक है। एफटीए बोले तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं ना कि हम आपके यहाँ सामान भेजें, आप हमारे यहाँ भेजिए, और इस पर कोई भी टैरिफ्स नहीं होंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो यूएसए के प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बड़े हैवी टैरिफ्स की बात की है, लेकिन भारत कुछ जगहों पर जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स कर रहा है। The proposed India-New Zealand free trade agreement would be India's second such agreement in which region? Southeast Asia, Middle East, Oceania या यूरोप? देखो, ये सेकंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो इस रीजन में है। 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था और 2025 में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ किया है। अब आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है ये किसका हिस्सा है? इट इज अ पार्ट ऑफ ओशियानिया, ठीक है, ओशियानिया का हिस्सा है और यहां पर भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। 2022 में भारत पहले एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ कर चुका है इसी क्षेत्र में, ठीक है, हाँ जी। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 सेलिब्रेटिंग अ सेंचुरी ऑफ इंडियन हॉकी। हॉकी आप जानते हैं भाई भारत का राष्ट्रीय खेल है और सेंचुरी हो गई, 100 साल हो चुके हैं इसमें। विच अवार्ड वाज गिवन टू हरमनप्रीत सिंह एंड सविता पूनिया एट द 2024 सेरेमनी? मेजर ध्यानचंद अवार्ड, बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर, अर्जुना अवार्ड या धनराज पिल्लई अवार्ड? अब ये देखिए दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ये पूछा जा सकता है कि अभी 100 साल हॉकी होने पर भारत में कौन से दो खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, या दूसरा पूछा गया है कि जो दो प्लेयर हैं हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया, इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है? इन्हें अवार्ड दिया गया है बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द प्लेयर ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग द एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन इंडियन हॉकी, ठीक है, तो इंडियन हॉकी में बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया गया है। रामनाथ गोयनका अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म, ये देखिए जर्नलिज्म के लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। जैसे कि भारत में आप देखेंगे कि लिटरेचर के लिए ज्ञानपीठ दिया जाता है, वैसे ही भारत में जो है ये रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया जाता है जर्नलिज्म में, ठीक है, हाँ जी। हु प्रेजेंटेड द रामनाथ गोयनका एक्सलेंस अवार्ड इन जर्नलिज्म 2025? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू या चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़? तो अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि ये नेशनल अवार्ड है, बहुत बड़ा है, रामनाथ गोयनका अवार्ड है, सो नेशनल अवार्ड ज्यादातर राष्ट्रपति ही देती हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू। एक क्वेश्चन तो ये बन गया इसका कि रामनाथ गोयनका अवार्ड जो जर्नलिज्म में है उसने किसे प्रेजेंट किया था? तो राष्ट्रपति ने। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस साल ये अवार्ड किसको मिला है? तो दो लोग हैं जिनका नाम है जोल माइकल और आपकी रोहिणी, हाँ जी, जोल माइकल और रोहिणी कृष्णमूर्ति, इन दोनों को दिया गया है। तो जोएल माइकल और रोहिणी कृष्णमूर्ति ये दो फेमस लोग हैं, उनका एक फेमस वर्क है जिसका नाम है डाउन टू अर्थ, हाँ जी, डाउन टू अर्थ नाम का एक वर्क है जिसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है। जोएल माइकल और रोहिणी कृष्णमूर्ति जी को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आप देखेंगे तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि जर्नलिज्म में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? तो रामनाथ गोयनका हो गया। दूसरा अवार्ड ये कौन प्रेजेंट करता है? तो राष्ट्रपति प्रेजेंट करते हो। तीसरा क्वेश्चन बन गया किसको दिया गया है? तो जोएल माइकल और रोहिणी कृष्णमूर्ति। चौथा बन सकता है उनके कौन से काम के लिए दिया गया है? तो डाउन टू अर्थ नाम का एक काम था जिसके लिए उन्हें ये दिया गया है, ठीक है। 5 years ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, जिसे एनटीटीएम कहते हैं, consider the following statement regarding India's textiles industry and the national technical
टेक्सटाइल मिशन NTTM, India ranked as the sixth largest textile exporter globally with a 3.9% share in the world textile exports. The textile sector contributes 2% of India's GDP and is projected to reach $350 billion by 2030. Technical textiles are majorly used for decorative purpose in the fashion industry. The National Technical Textile Mission was launched in 2020 with a budget of 1480 करोड़ for the period of 2020 से 26। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। देखिए अब यहां पर क्या है कि आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। हाँ जी, तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर मेनली यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस इन द फैशन इंडस्ट्री, ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तो तीसरा तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो हो गए बाहर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहां पर, मतलब ये भी गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1 2 का 4 और 4 2 का 1। माय नेम इज लखन, यू नो दैट, है ना। बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो जाएगा 1 2 का 4, है ना। टेक्निकल टेक्सटाइल स्पेशलाइज्ड फैब्रिक डिजाइन फॉर फंक्शनैलिटी नॉट प्राइमरली फॉर डेकोरेटिव और फैशन पर्पस। तो तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है। ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 भाई साहब, हाँ जी, ग्लोबल रिच लिस्ट होती है कि अमीर लोगों की लिस्ट होती है। शंघाई हैज ओवरटेकन मुंबई एज एशियाज बिलियनियर्स कैपिटल with 92 billionaires compared to Mumbai's 90. India ranked second globally in the number of billionaires with a total of 284. Mukesh Ambani is the richest person in Asia with wealth slightly ahead of Gautam Adani. The United States tops the global list of billionaires for the first time in a decade. पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हाँ जी, देखो भैया, अभी क्या है, मुंबई को माना जाता था बहुत आगे है, मुंबई में 90 बिलियनियर्स हैं, लेकिन शंघाई जो कि चाइना में है 92 बिलियनियर्स हो गए हैं वहां पर। बिल्कुल सही है। मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन इन एशिया में सबको मालूम है। मतलब तीसरा स्टेटमेंट तो सब लोग जानते हैं कि बिल्कुल सही है, मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद द यूनाइटेड स्टेट टॉप्स द ग्लोबल लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड, बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। इंडिया रैंक सेकंड, बेटा इंडिया की रैंक सेकंड नहीं, दुनिया में थर्ड नंबर पे है। तो 1 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। तो बिलियनियर्स की लिस्ट में भारत का नाम जो है वो तीसरे नंबर पे है, ना कि दूसरे नंबर पर। तो भारत में 284 बिलियनियर्स हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स यूएसए में, फिर चाइना में और फिर भारत में, ठीक है। तो भारत तीसरे नंबर पे है, दूसरे पर नहीं है। कैबिनेट अप्रूव रिवाइज लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवाइज लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे LHDCP कहते हैं। द टोटल आउटले फॉर LHDCP 2024-25 एंड 25-26 3800 करोड़। द प्रोग्राम इंक्लूड्स नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड LHNDC, द न्यूली लॉन्च्ड पशु औषधि कंपोनेंट। Pashu Aushadhi aims to provide free livestock feed to farmers. LHDCP targets disease such as foot and mouth diseases, brucellosis, PPR, classical swine fever and lumpy skin disease। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। देखो भैया, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है LHDCP, इसका जो मेन मकसद है वो लाइफ स्टॉक के लिए मेडिसिन देना है किसानों को, ठीक है, ना कि फीड देना है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल गलत है। तो तीसरा तो हो ही नहीं सकता। हाँ जी, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 2 का 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए होगा। हाँ जी, द अप्रूव बजट 3800 करोड़, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पशु औषधि फोकसेस प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड अफोर्डेबल वेटनरी मेडिसिन नॉन नॉट लाइफस्टाइल फूड, ठीक है। तो इसका मेन मकसद है कि वेटनरी मेडिसिन प्रोवाइड कर। हाँ जी, स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। इन विच सिटी द 58-foot स्टैचू ऑफ पॉटी श्री श्रीरामुलु विल बी इंस्टॉल्ड? विशाखापट्टनम, तिरुपति, अमरावती या विजयवाड़ा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 58 फीट की स्टैचू है पॉटी श्रीरामुलु, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। आपको मालूम है
कि हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश में एक लिंग्विस्टिक लड़ाई शुरू हुई। मतलब भाषा के आधार पर लोगों ने कहा राज्यों को अलग किया जाए, और सबसे पहली लड़ाई जो है तेलुगु लोगों ने शुरू करी थी कि हमें आंध्र प्रदेश नाम का एक देश चाहिए। उनके एक लीडर हुआ करते थे पोटाई श्री मुर्लू, और आपको मालूम होना चाहिए बहुत दिनों तक ये भूख हड़ताल पर बैठे रहे और इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद देश में बहुत ज्यादा बवाला मचा। और 1953 में इनके एफर्ट्स को देखते हुए तेलुगु लोगों के लिए पहला राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लेकिन सरकार फिर समझ चुकी थी कि अब ऐसा होगा, और इसीलिए हमारे देश में जस्टिस फजल अली कमीशन बैठाया गया, लिंग्विस्टिक कमीशन, जिसके मेंबर एच एन कुंजरू साहब भी हुआ करते थे। और फिर 1956 में भारत में भाषा के आधार पर 14 राज्यों को क्रिएट किया गया था। तो ये 58 फीट की स्टैचू है जिसे अमरावती में इंस्टॉल की जाएगी, और ये जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने इसकी घोषणा करी थी। ये आंध्र प्रदेश की जो न्यू कैपिटल है अमरावती, वहां पर लगाने की इसे बात की गई है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ऑनर हिज सेक्रीफाइस फॉर द स्टेट फॉर्मेशन 1953। सो 1953 में इनकी लड़ाई को देखते हुए ये लगाई जाएगी अमरावती में। वेयर इज द रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी लोकेटेड? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारे देश के बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट जिनका नाम है श्री रतन टाटा साहब, आपको मालूम है उनकी मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु के बाद उनके ऑनर में आसाम में एक रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई गई है, जो कहां पर है जल्दी बताइए? गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जागी रोड या सिलचर? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो है बेटा आपकी जागी रोड, जो सिलचर सॉरी जागी रोड है, यहां पर इसे नाम चेंज करके इसे रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रख दिया गया है। तो आसाम गवर्नमेंट अनाउंस द न्यू इलेक्ट्रॉनिक सिटी इन जागी रोड विल बी नेम्ड आफ्टर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑन हिज कंट्रीब्यूशन टू स्टेट्स इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो 10 हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आपको लगता है कि आपकी इंडियन पॉलिटी कमजोर है, तो आप जो है इंडियन पॉलिटी का हमारा ये कैप्सूल कोर्स खरीद सकते हैं। ये मात्र 299 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो मात्र 299 रुपए में ये मेरा कैप्सूल कोर्स है, जिसमें 100 से ज्यादा घंटे की लर्निंग है, जिसमें वीडियोस, हैंड रिटन नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ है। आप www.digitalventures.com पर या डिजिटल वेंचर्स की ऐप पर कैप्सूल कोर्स में जाकर के सीडीएस सेक्शन में जाकर के ये कोर्स खरीद सकते हैं। ये सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, यूपीएससी, एपीएफओ, आईबी, एसीआईओ, स्टेट सर्विस, एसएससी सबके लिए वैलिड है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमें 7800099699 पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे। In which university in Karnataka is being renamed as Dr. Manmohan Singh University? Bangalore University, Bangalore City University, Vishweshariya Technological University, Rajiv Gandhi University of Health Sciences। आपको मालूम है डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हमारे देश के ग्रेट इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनकी हाल में ही डेथ भी हुई थी, उनके ऑनर में एक यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया जा रहा है। दरअसल बैंगलोर जो यूनिवर्सिटी थी उससे अलग होकर 2017 में जो है बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, और जो बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी है उसका नाम चेंज करके डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी रखा जा रहा है। तो बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी जो है, जिसकी शुरुआत 2017 में की गई थी, अब इसका नाम चेंज करके डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हुआ था, कर्नाटका सीएम सिद्धरमैया मेड द अनाउंसमेंट टू ऑनर द लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू स्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन? बहुत अच्छी चीज है। तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या कर्नाटका? सीनियर सिटीजन कमीशन बनाई गई है, और ये बहुत अच्छी चीज है। सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखना देश में बहुत जरूरी है, और भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर सीनियर सिटीजन कमीशन है। ये स्टेप बहुत अच्छा उठाया है केरला ने। आप देखेंगे हमारे देश में जब भी कोई यूनिक काम होते हैं सबसे पहले वो केरला से किए जाते हैं। बहुत अच्छा डेवलपमेंट माना जाता है। स्टैचुएटरी सीनियर सिटीजन कमीशन, तो ये स्टैचुएटरी बॉडी बनाई गई है टू सेफगार्डिंग द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ एडल्टरी सिटीजन।
तो स्टैचुएटरी सीनियर सिटीजन कमीशन है, मतलब कानून पास करके बनाया गया है सीनियर सिटीजन कमीशन बिल ऑफ 2025 के तहत, जिसके तहत जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके राइट्स और उनके वेलफेयर के लिए कमीशन बनाई गई है। In which city was Maharashtra's first temple dedicated to छत्रपति शिवाजी महाराज inaugurated? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज द ग्रेट वॉरियर ऑफ द मराठास, हाँ जी, जिन्होंने मुगलों को भी, कहते हैं ना बेटा कि पानी पिला दिया था, तो मुगलों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1672 में बहुत ही फेमस द बैटल ऑफ सलहेर में हराया था, खदेड़ दिया था। उनके नाम पर अब टेम्पल बनाया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, जो कि महाराष्ट्र के भिवंडी में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के भिवंडी में। सीएम देवेंद्र फडणवीस इनॉग्रेटेड स्टेट्स फर्स्ट टेम्पल डेडिकेटेड छत्रपति शिवाजी महाराज इन भिवंडी थाने डिस्ट्रिक्ट ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ठीक, स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। माधव नेशनल पार्क रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व। ये बेटा टाइगर रिजर्व आप जानते हैं हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाया गया था। ये कहां पर है? माधव नेशनल पार्क। ये जाहिर सी बात है द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया में है, और सबको मालूम है कि विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द टाइगर स्टेट। हाँ जी, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया इज मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट है, और टाइगर्स हमारे देश में आपको मालूम है उनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। 1973 में हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, उसके तहत हमारे देश में बहुत सारे टाइगर्स के लिए जो है रिजर्व बनाए गए हैं अक्रॉस इंडिया, जिसमें माधव नेशनल पार्क अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में ऐड किया गया है। Which police force has launched the शिष्टाचार स्क्वाड्स फॉर वुमेन्स सेफ्टी? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या बेंगलुरु? महिलाओं के सेफ्टी के लिए शिष्टाचार स्क्वाड्स बनाए गए हैं। शिष्टाचार भाई देखो उसी शहर में बनेगा जहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा अनसेफ हैं। देखो बैंगलोर में महिलाओं की सेफ्टी को लेकर कोई समस्या है नहीं, मुंबई को भी कोई समस्या नहीं मानी जाती है। मुंबई में रात में 1:30 2 बजे आपको आराम से महिलाएं घूमती हुई दिखेंगी, लोकल ट्रेन में अकेले यात्रा करती हुई दिखाई देंगी, सबसे सेफ सिटीज मानी जाती हैं। प्रॉब्लम दिल्ली में सबसे ज्यादा है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने जो है बेटा ये शिष्टाचार स्क्वाड बनाया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक है, हाँ जी। तो दिल्ली पुलिस इनिशिएटेड शिष्टाचार स्क्वाड टू प्रिवेंट हैरेसमेंट, एनहांस सेफ्टी फॉर वुमेन्स इन पब्लिक स्पेसेस। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बीइंग इनॉग्रेटेड? भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां बनाया गया? नोएडा, गुरुग्राम, जयपुर या चंडीगढ़? क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, वर्ल्ड पीस विश्व शांति के लिए, हाँ जी, ये सेंटर बनाया गया है हमारे गुरुग्राम या गुड़गांव हरियाणा में। हाँ जी। नेक्स्ट, इकोलॉजी से क्वेश्चन है और यूपीएससी को थोड़ा सा ज्यादा पसंद है। ठीक है, इकोलॉजी। Who inaugurated the Advanced Animal Rescue Conservation and Rehabilitation Center वनतारा? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एनिमल को रेस्क्यू कंजर्वेशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर वनटारा आप जानते हैं मुकेश अंबानी जी ने इसे गुजरात के जामनगर में शुरू किया है। हाँ जी, वनतारा रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जानवरों को रेस्क्यू करके यहाँ पर रिहैबिलिट किया जाता है, और ये जामनगर गुजरात में है, और इसका इनॉग्रेशन हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, हाँ जी। नेशनल न्यूज इंडियाज एआई मिशन से है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉन्च्ड इंडियाज एआई मिशन। AI Kosh is secured data sets platform designed to host data sets, AI model and use cases with sandbox capabilities. The India AI Compute Portal provides AI compute storage and cloud services with subsidies of up to 40% on high-end GPUs. These initiative was launched by Union Minister Ashwini Vaishnav. कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 18।
तो आपने सुना होगा बेटा इंडिया के बहुत सारे जो एआई मिशन हैं, जैसे एआई कोश है, एआई इंडिया एआई है, और इसकी शुरुआत यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने की थी। बिल्कुल सही है। राइट आंसर डी है, 1 2 का 3 इज द राइट आंसर। हाँ जी। Ashok AI Kosh and India AI Compute Portal launched by Union Minister Ashwini Vaishnav at under the AI mission to boost AI research, innovation, skill development. AI Kosh is secure platform data sets and the complete portal offers services subsidies on high-end GPUs. हाँ जी। National News Mission Amrit Sarovar and Indian Railways देखिए, consider the following. Mission Amrit Sarovar was launched in April 2022 to address water scarcity and enhance groundwater recharge. In phase 2, Indian Railways will use excavated material from new ponds for railway embankments. The mission target is to rejuvenate 100 ponds in each district. हाँ जी। मिशन अमृत सरोवर आपने सुना होगा, क्वेश्चन नंबर 19, इसका फेज 2 आया है। हाँ जी, इसका फेज 2 आया है। तो मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया गया था अप्रैल, वाटर स्कैरसिटी के लिए। फेज 2 में इंडियन रेलवे जो है एस्केवेटेड मटेरियल इस्तेमाल करेगी फ्रॉम द न्यू पॉइंट्स फॉर रेलवे एम्बांकमेंट्स। द मिशन टारगेट इज टू रिजुवेनेट 100 पॉइंट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये गलत है, शायद 100 पॉइंट नहीं, 75 पॉइंट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 75 पॉइंट्स हैं। Which of the following is correct regarding recent Ministry of Panchayati Raj initiative? हाँ जी, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान aims to strengthen leadership skills of women elected representative in पंचायती राज institutions and eliminate the मुखियापति culture. Model women friendly ग्राम पंचायत initiative focuses on gender sensitive and girl friendly governance at the district level. क्वेश्चन नंबर 20, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आपने सुना होगा प्रधान पति वाला कंसेप्ट की महिलाएं प्रधान तो बन जाती है लेकिन उनके पति जो है शासन चलाते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में सशस्त्र पंचायत नेत्री अभियान बुलाया गया है। तो लीडरशिप स्किल ऑफ वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, और मुख्य पति का कंसेप्ट खत्म करा जाए। मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनिशिएटिव फोकसेस ऑन जेंडर सेंसिटिव एंड गर्ल फ्रेंडली गवर्नेंस एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। बिल्कुल सही है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव निकाला था और बोथ स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान एंड MWFGP। हाँ जी, ये 20 क्वेश्चन हमारे यहां तक हो गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि पॉलिटी का आपने देखा कि कैप्सूल कोर्स है, वैसे ही पूरी अंग्रेजी का भी कैप्सूल कोर्स है। और आप देखेंगे 117 घंटों से ज्यादा का ये शानदार कोर्स डॉक्टर अमित सिसोदिया का है, जो आप जो है हमारे डिजिटल बेंचर्स की ऐप और वेबसाइट पे मात्र 999 रुपए में कंप्लीट इंग्लिश खरीद सकते हैं, जो कि आपकी CDS, NDA, CAPF, EPFO, IB इन सब एग्जामों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है डॉक्टर अमित सिसोदिया का, ये भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे नेशनल न्यूज PM इंटर्नशिप स्कीम मोबाइल ऐप। ठीक है, आइए देखते हैं। The recently launched mobile app for Prime Minister Internship Scheme will facilitate candidates registration, provide real-time updates on internship process, implemented by Ministry of पंचायती राज। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर्स का इंटर्नशिप स्कीम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21, प्रोवाइड फैसिलिटेट कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट्स ऑन इंटर्नशिप प्रोसेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का नहीं है बेटा। ठीक है, हाँ, इसे निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया था। 1 and 2 इज द राइट आंसर। तो पंचायती राज का नहीं है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, नॉट बाय पंचायती राज, सपोर्ट रजिस्ट्रेशन रियल टाइम अपडेट्स। हाँ जी, which city is set to launch India's first green waste processing plant under the PPP model aimed at converting green waste into wooden pallets? क्या बात है, बहुत बढ़िया। PPP है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हो रहा है। इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। हाँ जी, जिसका मकसद जो है ग्रीन वेस्ट को जो है वुडन पैलेट्स में कन्वर्ट करना। और ये भारत का जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है जिसका नाम है इंदौर। हाँ जी,
इंदौर में किया गया है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। इंदौर विल सेट अप द प्लांट टू प्रोड्यूस वुलन पैलेट एज एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू कोल, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एंड सर्कुलर इकोनॉमी। हाँ जी, तो वुडन पैलेट्स बनाए जाएंगे ताकि कोल वगैरह का इस्तेमाल लोग ना करें, वुडन पैलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करें जलाने वगैरह के लिए। हाँ जी। द डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम इज इंटीग्रेटेड विद विच प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चरल डेटा? एग्री पोर्टल, एग्री स्टैक, कृषि डेटा हब या भारत एग्रोनेट? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ जी। डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम, हाँ जी, तो ये जो डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम है इसे हमारे देश में इंटीग्रेट किया गया है आपका एग्री स्टैक के साथ। हाँ जी, एग्रीकल्चरल डेटा देने के लिए एग्री स्टैक के साथ। द डीसीएस कलेक्ट्स डेटा रियल टाइम क्रॉप डेटा एंड इंटीग्रेटेड विद एग्री स्टैक, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंश्योर सिक्योर स्टोरेज, प्रिवेसी एंड इंप्रूव फोरकास्टिंग। हाँ जी। Which organization launched the सामर्थ incubation program to support innovation in telecom and IT? क्या बात है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने सामर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि जो लोग टेलीकॉम और आईटी में इनोवेशन कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट किया जा सके? सी डॉट, बीएसएनएल, नीति आयोग या माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 24। राइट आंसर है सी डॉट। Center for Development of Telematics launched Samarth to promote startups in telecom software, 5G, 6G, AI, IoT, quantum technologies and cybersecurity with STPI as implementation partner. तो इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ जी, वेरी नाइस। सी डॉट। The Purple Fest, organized by Ministry of Social Justice Empowerment, was held at which location? इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, प्रगति मैदान या विज्ञान भवन? तो दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने कौन सा फेस्ट अभी लगाया था? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बी है, ये राष्ट्रपति भवन में लगाया गया था पर्पल फेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने। हाँ जी। 23,500 इंटर पार्टिसिपेंट कल्चर स्पोर्ट्स एंड लिटरली एक्टिविटीज। ठीक है, हाँ जी। तो पर्पल फेस्ट लगाया गया था इंक्लूसिविटी एक्सेसिबिलिटी फॉर दिव्यांग जन एंड वाज होस्टेड राष्ट्रपति भवन। तो जो दिव्यांग होते हैं ना, जो हमारे दिव्यांग लोग होते हैं, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, उनके लिए किया था पर्पल फेस्ट। द बालपन की कविता इनिशिएटिव इज एम्ड एट द चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप? हाँ जी, बालपन की कविता आपने सुना होगा इसके बारे में, ये इनिशिएटिव निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 26। बालपन की कविता इज इनिशिएटिव एम्ड एट चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 3 to 8 years, 3 से 8 साल के लिए बच्चों के लिए निकाला गया है बालपन की कविता। लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन लिटरेसी, इनिशिएटिव फोकसेस ऑन प्रिजर्विंग राइम्स एंड पोएम्स फॉर चिल्ड्रन एज ग्रुप 3 से 8, अलाइनिंग विद एनईपी 2020 गोल फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड मल्टीलैंग्वेजिज्म। ठीक है, तो जो पुरानी कविताएं हैं उनको प्रिजर्व करना ताकि 3 से 8 साल के बच्चों को जो है अर्ली चाइल्डहुड की शिक्षा दी जा सके। ठीक है, हाँ जी। द इवेंट सामर्थ्य 2025 ऑर्गेनाइज बाय आईआईसीए फोकस्ड ऑन स्ट्रेटजीज फॉर विच एरिया? क्वेश्चन नंबर 27। रूरल डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट रेस्क्यू फॉर डिस्ट्रेस्ड बिजनेस, डिजिटल एजुकेशन, स्टार्टअप फाइनेंसिंग? सामर्थ्य 2025 जिसे आईआईसीए ने कराया था, फोकस्ड ऑन स्ट्रेटजीज फॉर कॉर्पोरेट रेस्क्यू फॉर डिस्ट्रेस्ड बिजनेस। हाँ जी, तो जो बिजनेस डिस्ट्रेस में है, परेशानियों में है, उनका रेस्क्यू करने के लिए सामर्थ 2025 ऑर्गेनाइज किया गया था आईआईसीए द्वारा। हाँ जी, मानेसर कैंपस में किया गया था। ट्रेन्ड स्टूडेंट्स इन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी टू सेव डिस्ट्रेस कंपनीज यूजिंग केस स्टडीज एंड एक्सपर्ट मेंटरिंग। डिस्ट्रेस कंपनीज है ना जो परेशानियों में है, तो उनको एनालिटिक्स की मदद से
हेल्प करने के लिए सामर्थ्य निकाला गया। Who inaugurated the टेक कृति 2025 एट आईआईटी कानपुर? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, डीआरडीओ चेयरमैन समीर कामत या एनएसए अजीत डोवाल? टेक कृति आईआईटी कानपुर में होता है, बहुत ही फेमस है, आपको मालूम होना चाहिए। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान साहब, वो गए थे कहां पर? आईआईटी कानपुर गए थे। सो सीडीएस जनरल अनिल चौहान साहब ने टेक कृति की उद्घाटन किया था। एशियाज लार्जेस्ट टेक एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल, तो एशिया का सबसे बड़ा टेक और एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल होता है आईआईटी कानपुर में। नेशनल न्यूज, द कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस सहकार वाज लॉन्च्ड अंडर हुज लीडरशिप? अभी टैक्सी सर्विस स्टार्ट की गई है कोऑपरेटिव स्टाइल में, जिसका नाम है सहकार। नितिन गडकरी, अमित शाह, पीयूष गोयल या अश्वनी वैष्णव? क्वेश्चन नंबर 29। तो कोऑपरेटिव स्टाइल बेस्ड टैक्सी सर्विस जिसका नाम है सहकार, इसे लॉन्च किया गया है श्री अमित शाह द्वारा। हाँ जी। The Union Minister and Cooperative Minister and Union Home and Corporation Minister Amit Shah announced Sahakar aimed empowering drivers as stakeholders in cooperative framework. Which two railways PSU was recently granted नवरत्ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से दो रेलवे पीएसयू को नवरत्ना स्टेटस दिया गया है? आपने सुना होगा महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। तो महारत्न होती हैं सबसे बड़ी, फिर नवरत्न होती हैं। नवरत्न में ऐसा नहीं कि 9 कंपनियां, उससे ज्यादा भी होती हैं। तो महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, तो दो रेलवे पीएसयू इसके अंदर शामिल किए गए हैं। हाँ जी, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। हाँ जी, एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी वर द लेटेस्ट एडिशन ऑफ नवरत्ना पीएसयू लिस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं भैया? अपनी मार्किंग करते रहना। हाँ, और आपके लिए देखिए हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का भी कोर्स हमने निकाला है। तो ये कोर्स भी मात्र 299 रुपए में है, जहां पर आप कैप्सूल कोर्स में जाकर के इसे खरीद सकते हैं। तो हिस्ट्री के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर, लोग इतिहास तो पढ़ा देते हैं लेकिन आर्ट एंड कल्चर के एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें भाई साहब आपको 150 घंटे से ज्यादा का लर्निंग कंटेंट मिलेगा। ठीक है, वीडियो है, हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लर्निंग एनालिटिक्स हैं और ट्रैकिंग है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में बात है। द गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड अंडर विच प्रोग्राम? भारतमाला, पर्वतमाला, सागरमाला या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क? गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट, क्वेश्चन नंबर 31। हाँ जी, तो गोविंद घाट हेमकुंड साहिब का जो रोपवे प्रोजेक्ट है वो पर्वतमाला परियोजना के तहत आता है। द पर्वतमाला परियोजना इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम एड एंड इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी इन हिली टेरेन। The 12.4 kilometer ropeway from Govind Ghat to Hemkund Sahib will provide year-round access, reduce travel time, and promote tourism in Uttarakhand. ठीक है, हाँ जी, उत्तराखंड में बनाया गया है, ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट है और ये आपका जो है गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। In which state was 7th meeting of National Board for Wildlife chaired by Prime Minister Modi held? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? हाँ जी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, क्वेश्चन नंबर 32। NBWL, हाँ जी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये हुआ है हमारा गुजरात में। हाँ जी, 7th मीटिंग ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। हाँ जी,
ये शासन जूनागढ़ गुजरात में हुई थी, फेमस जहां गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, एशियाटिक लायन के लिए। The Celebrating Women in Mining Sector event was jointly organized by Ministry of Mines and which company? वुमेन इन माइनिंग सेक्टर, इसे जो है अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और किस कंपनी द्वारा मिलकर किया गया है? क्वेश्चन नंबर 33। माइंस में आप जानते हैं आपका कोल इंडिया लिमिटेड, हाँ जी, CIL हमारे देश का एक बहुत ही फेमस महारत्ना कंपनी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और कोल इंडिया लिमिटेड ने अभी कौन सा कैंपेन लॉन्च किया था? सेलिब्रेटिंग वुमेन्स इन माइनिंग सेक्टर, हाँ जी। Ahead of International Women's Day, the Ministry of Mines and Coal India Limited organized celebrating women mining sector event to honor 46 women professional and discuss gender inclusivity. The event saw participation from key ministries, industry leaders, and organizations like IBM, Tata, GSI, Adani, and Vedanta, reflecting the government's focus on breaking gender barriers in mining. Who will be the chief guest at the Sahitya Akademi Awards ceremony during the Festival of Letters 2025? साहित्य अकादमी अवार्ड सेरेमनी, साहित्य अकादमी अवार्ड, इसके जो चीफ गेस्ट कौन थे? अब उपामन्यु चटर्जी, गजेंद्र सिंह शेखावत, महेश दत्तानी या अमिताभ घोष? हाँ जी, तो इसके चीफ गेस्ट हैं आपके महेश दत्तानी। इज द राइट आंसर, राइट आंसर सी होगा। साहित्य अकादमी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, एशियाज लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल, टेक प्लेस एट रविंद्र भवन, न्यू दिल्ली फ्रॉम 7 से 12 मार्च। Inaugurated Union Minister Sagendra Shekhawat, the event will have Mahesh Dattani as chief guest for Sahitya Akademi Award ceremony, while Upamanyu Chatterjee will deliver the Samvastar lecture. It will host around 700 writers from over 50 languages in 100 sessions. E-Shram. Which type of workers does the E-Shram portal primarily target? तो जो ई श्रम पोर्टल है उसमें किस तरह के वर्कर्स को टारगेट किया गया है? इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स हैं, या आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? ई श्रम, श्रम समझ रहे हो? हाँ जी, श्रमिक। तो बेसिकली ये लोग कौन होते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको इसमें टारगेट किया गया है। बिल्कुल सही है, ई श्रम पोर्टल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, हाँ जी, migrant laborers, gig workers, domestic helpers, street vendors to ensure they are part of national database and can access social security benefits. तो गिग वर्कर्स वगैरह होते हैं ना, ये जोमेटो वाले, स्विगी वाले, ठीक है, डोमेस्टिक हेल्पर्स, इनका कोई डेटाबेस नहीं है। तो सरकार एक डेटाबेस बनाना चाहती है ताकि इनको भी सोशल सिक्योरिटी एक्सेस दिया जा सके, जैसे इंश्योरेंस, मेडिकल, छोटी मोटी चीजें, ठीक है। तो ई श्रम पोर्टल। Consider the following statement about Northeast Center for Technology, Application and Research, NECTAR. NECTAR was established in 2014 under Department of Science and Technology. It is a permanent campus being set up in Guwahati, Assam. NECTAR works in areas such as saffron cultivation, drone technology and STEM education. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्टर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एंड रीच। ये शुरुआत तो इसकी 2014 में हुई थी, लेकिन अब इसका परमानेंट कैंपस बन रहा है और वो गुवाहाटी में नहीं, शिलोंग में बन रहा है। हाँ जी, तो पहला और तीसरा सही है, शिलोंग में बन रहा है, मेघालय में, हाँ जी। Consider following statement about India's recent nuclear energy initiative. The Jaitapur nuclear power plant is located in Maharashtra and will contribute 10% to India's 100 gigawatt nuclear energy target by 2047. The Gorakhpur nuclear power project is the first nuclear facility in North India. Both projects are aimed at boosting India's renewable energy capacity. देखो, क्वेश्चन 37 की बात जब हम करते हैं तो पहली चीज ये है कि जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी है वो क्लीन जरूर है लेकिन रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, ठीक है।
जैसे कि सोलर और विंड है वैसी नहीं होती है। गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है पहला है हरियाणा में बनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। जैतापुर महाराष्ट्र में है। पहला दूसरा यहां पर सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। राइट आंसर 1 and 2। Which two institutions are involved in preserving public art installation under the Public Art of India परी प्रोजेक्ट? हाँ जी। ललित कला एकेडमी है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। संगीत नाटक एकेडमी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडियन साहित्य अकादमी। प्रिजर्विंग पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशन, जो पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशन है उनके प्रिजर्वेंस के लिए कौन से दो इंस्टीट्यूट सामने आए हैं? तो वो है ललित कला एकेडमी है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स एनजीएमए, आपने देखा होगा दिल्ली में इंडिया गेट वाले सर्कल पे स्थित है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया परी प्रोजेक्ट आ रहा है। इनिशिएटिव फोकस प्रिजर्विंग द सस्टेनेबल पब्लिक इंस्टॉलेशन, प्रोमोटिंग रीजनल आर्ट ग्लोबली, एनहांसिंग दिल्लीज पब्लिक स्पेसेस एज कल्चरल लैंडमार्क्स। Who is the chairman of the national task force set up by the Supreme Court to address student mental health issue? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताकि स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 39, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस संजय कृष्ण कौल या जस्टिस हिमा कोहली? जस्टिस, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, ये बेटा हमारे देश में बनाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टूडेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए जस्टिस रविंद्र भट्ट इसके हेड होंगे, चेयरपर्सन है। In response to rising suicide in higher education, including two tragic IT Delhi student deaths in 2023, the Supreme Court established a national task force to address student mental health. Chaired by Justice S. Ravindra Bhatt, the NTF will identify causes, review regulations, and recommend measures to reduce academic stress, caste-based discrimination, and institutional pressure impacting student well-being. Which of the following is not a component of One Nation, One Port initiative launched by the Ministry of Ports and Shipping? वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, सागर अंकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम या सागर माला डिजिटल कनेक्टिविटी स्कीम? क्वेश्चन नंबर 40, वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव, हाँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने निकाला था। क्वेश्चन नंबर 4 का 40 का राइट आंसर डी है। सागर माला डिजिटल कनेक्टिविटी स्कीम इसका हिस्सा नहीं है बेटा, ठीक है, सॉरी। वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स: One Nation, One Port process for standardized port operations, Sagar Ankalan for benchmarking, improving port performance, and Bharat Global Product Consortium for enhancing India's maritime influence through global collaborations. The Sagar Mala Digital Connectivity Scheme is not part of this initiative. ठीक है, 40 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। अब लास्ट के भैया 20 क्वेश्चन बचे हैं, और ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आपके लिए हमने कुछ निकाला था, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम पीएम युवा 3.0, तो ये देखिए ज्योग्राफी का, आपका ज्योग्राफी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का कोर्स है डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह का। ये भी बड़ा शानदार कोर्स है, ये भी आप 299 रुपए में कैप्सूल कोर्स में जाकर ले सकते हैं। पीएम युवा, इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन 11 मार्च 2025। द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट। इट इज ओपन टू ऑल इंडियन सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ एज। वन ऑफ इट्स थीम इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग। हाँ जी, पीएम युवा, ताकि यंग राइटर्स को जो है प्रमोट किया जा सके। हाँ जी, पीएम युवा स्कीम, इसमें बेटा 30 साल तक के राइटर्स के लिए था। 1, 2 and 4 राइट आंसर इज ए। 41 का राइट आंसर ए है, 1, 2 and 4, ठीक है। हाँ जी, What is the target of household to be solarized under the PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना भाई 2026-27? 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ या 1.5 करोड़? नंबर ऑफ हाउस होल्ड टू बी सोलराइज्ड सरकार कर रही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने नंबर ऑफ घर्स को सरकार कवर करेगी? 42 का राइट आंसर सी है, 1 करोड़ हाउस होल्ड को 2026-27 तक। हाँ जी। वॉट इज द फ्राई गेट, वेयर वॉज द फ्राई गेट तपस्या लॉन्च्ड? आपने सुना होगा हमारा एक फ्राई गेट है तपस्या, इसे लॉन्च किया गया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई, कोचीन शिपयार्ड केरला, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या गार्डर रीच शिपयार्ड बिल्डर्स कोलकाता। फ्राई गेट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट 43, राइट आंसर सी है इसका, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। हाँ जी। द वेसल वॉज लॉन्च एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बिल्डिंग विच इज बिल्डिंग दिस एडवांस वॉरशिप फॉर इंडियन नेवी। हाँ जी। हु वॉज सॉन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरुग्वे ऑन 1 मार्च 2025? लुई लेकेल पाउ, यमंडू और सी, चबारे वैक्विज या जोस मुजिका। प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे, उरुग्वे आप जानते हैं साउथ अमेरिकन कंट्री है। यामांडू और सी जो है उनको प्रेसिडेंट ऑफ यूरुग्वे बनाया गया है 1 मार्च को। यामांडू और सी फॉर्मर हिस्ट्री टीचर एंड एक्स मेयर बिकेम यूरुग्वे's president on 1 March. His election marks the return of leftist Broad Front coalition after 5 years of consecutive rule under the Luis Lequel Pau. Orsi focus includes strengthening the social safety net while addressing economic stagnation and investor concerns. In which Chinese province has a large phased array radar LPAR system being deployed to enhance surveillance over India? तो भारत के ऊपर सर्वेलेंस के लिए चाइना ने एक लार्ज फेज्ड एरे रडार LPAR लगाया है, बहुत ही फेमस। हाँ जी, ये लगाया है यूनान प्रोविंस में। यूनान प्रोविंस चाइना का है। यूनान प्रोविंस नियर चाइना म्यांमार बॉर्डर विद अ रेंज ऑफ 5,000 किलोमीटर। रेडार कैन मॉनिटर बैलिस्टिक मिसाइल एंड एरियल मूवमेंट्स इंक्लूडिंग मिसाइल टेस्ट फ्रॉम इंडियाज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, लीडिंग टू heightened security concerns for India. UN80 initiative. Who launched the UN80 initiative aimed at improving efficiency and cost effectiveness within the United Nations? Cost effectiveness within the United Nations, क्वेश्चन नंबर 46। तो UN80 इनिशिएटिव निकाला है एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस विद इन द यूनाइटेड नेशंस। एंटोनियो ग्यूटेरस सेक्रेटरी जनरल जो है। 46 का बी। Who became the first female and first African president of the International Olympic Committee? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला और पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 47 नवल एल बुच्चकवेल, फातिमा समोरा, क्रिस्टी कोवेंट्री या टेगला लोरूप। फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट जो हैं कर्स्टी कोवेंट्री। कर्स्टी कोवेंट्री को बनाया गया है a legendary swimmer from Zimbabwe and multiple Olympic medalist, made history by becoming the first woman and the first African to lead the International Olympic Committee. GDP growth rate. In which year did India's GDP reach 4.3 trillion, doubling from 2015 level of 2.1? तो भैया ये बताया गया है सन 2025 में भारत की जो इकोनॉमी है 4.53 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बताया ग्रुप फॉर्म 4.105% इंक्रीज, मेकिंग द फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी। इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ ओवर द सेकेंड 77% विद इंडिया प्रोजेक्ट टू सरपास जापान 2025, पोटेंशियली ओवरटेक जर्मनी बाई 2027। ठीक है, बहुत अच्छे। Which of the following imports have contributed significantly to India's shrinking agriculture trade surplus? Basmati rice and spices, pulses and edible oils, coffee and tobacco, tea and cashew nuts. 49. Which of the following imports have contributed significantly to India's shrinking agriculture trade surplus? तो बेसिकली ये pulses and edible oils। हाँ जी।
Rising imports of pulses and edible oils have led to a reduction in agriculture trade surplus despite export growth. ठीक है. Which AI driven answer engine has partnered with Paytm to provide AI powered search in its app? Paytm के साथ किया है चैट जीपीटी, बार्ड, परप्लेक्सिटी या जेमिनाई. अभी आपने सुना होगा पेटीएम के साथ टाई अप किया है परप्लेक्सिटी ने. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर सी है. तो भाई 50 क्वेश्चन हो गए, अब लास्ट के 10 क्वेश्चन ही बचे हैं. जल्दी से, बहुत बढ़िया, शाबाश. ये देखिए मैथ्स का भी कोर्स आपके लिए लाइव है दीपेंद्र सर का. ये भी मात्र 999 रुपए में 150 से ज्यादा की आर्ट्स की क्लासेस इसमें उपलब्ध हैं आपके लिए. अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को कैप्सूल कोर्स में जाकर दीपेंद्र प्रताप सिंह सर का कोर्स खरीद सकते हैं. नेशनल न्यूज, चीता रीइंट्रोडक्शन एक्सपेंशन. हाँ जी, द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया इज नाउ एक्सपैंडिंग टू विच न्यू लोकेशंस? गिर नेशनल पार्क एंड सतपुरा टाइगर रिजर्व, बन्नी ग्रासलैंड एंड गांधी सागर सेंचुरी, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन काजीरंगा, या डेजर्ट नेशनल पार्क एंड कान्हा नेशनल पार्क? चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट आप जानते हैं भारत में है. अब ये नई लोकेशंस पर जा रहा है जिसमें आपका बन्नी ग्रासलैंड्स एंड गांधी सागर सेंचुरी. हाँ जी, बन्नी ग्रासलैंड्स और गांधी सागर. कूनो नेशनल पार्क था पहले छत्तीसगढ़ में, अभी गन्नी ग्रासलैंड गुजरात में, गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश में भी. हाउ मेनी साइट्स आर करेंटली ऑन इंडियाज यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट आफ्टर द लेटेस्ट एडिशन? यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, हाँ जी, 56, 58, 60, 62, 52. हाँ जी, तो यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट जो है लेटेस्ट एडिशन के बाद 62 हो गई है. बिल्कुल सही है. इंडिया एडेड 6 न्यू साइट्स इंक्लूडेड द कांगर वैली नेशनल पार्क and 64 Yogini temples, bringing the total to 62 properties on tentative list, a key step towards achieving यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस. हाँ जी, अभी रिसेंटली जो है इसमें कंगर वैली नेशनल पार्क और 64 योगिनी टेम्पल जो शामिल किए गए हैं. वतन को जानो इन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. विच मिनिस्ट्री फंड्स द वतन को जानो प्रोग्राम? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, होम अफेयर्स, टूरिज्म या एजुकेशन? वतन को जानो भाई. 53 वतन को जानो, बिल्कुल वतन को जानना चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने करा है. इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, फैमिलाइजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम गवर्नमेंट रन होम्स विद इंडियाज डाइवर्स कल्चरल हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम. Which of the following operations were launched by India to provide disaster relief assistance to Myanmar after powerful earthquake? मैत्री, ब्रह्मा, समुद्र सेतु या सहयोग? 54. भारत ने अभी म्यांमार में, आपको मालूम है, अर्थक्वेक आया था और भारत ने बहुत ही फेमस रेस्क्यू मिशन चलाया था. ठीक है, हाँ जी, ऑपरेशन ब्रह्मा, लेड बाय इंडियाज आर्मी एंड अदर एजेंसीज. नेबरिंग फूड फर्स्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, HADR कार्यक्रम है ना हमारे मोदी जी का. हाँ जी. When is वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, क्वेश्चन नंबर 55. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो होता है बेटा आपका 3 मार्च को होता है. बिल्कुल सही है. बुक्स एंड ऑथर्स. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स? हर्षा भोगले, PS रमन, R अश्विन या N श्रीनिवासन? द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, 56, बिल्कुल सही है. PS रमन जी इसके राइटर हैं. PS रामन. लियो. खेलो इंडिया विंटर गेम्स. वेयर विल बी द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 बी हेल्ड? हिमाचल, मनाली में, गुलमर्ग में, औली में या लेह में? खेलो इंडिया का विंटर गेम्स, भाई खेलो इंडिया बहुत तेज बढ़ रहा है और इसका विंटर गेम्स जो है वो गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर.
विच प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी डेवलप द ब्लू घोस्ट एयर स्पेस क्राफ्ट दैट लैंडेड ऑन मून इन मार्च 2025? एस्ट्रो रोबोटिक टेक्नोलॉजीज, इंट्यूटिव मशीन, फायरफ्लाई एरोस्केप या स्पेस एक्स? 58। प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसने ब्लू घोस्ट एयर स्पेस क्राफ्ट बनाया है, इसका नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस। हाँ जी, फायरफ्लाई एरोस्पेस, यूएस बेस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी। द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन नेवी रिसेंटली विजिटेड विद पोच इन थाईलैंड? लायम चबाक पोर्ट, फुकेट डीप सी पोर्ट, बैंकॉक पोर्ट या सोंगला पोर्ट? फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन नेवी, हाँ जी, 59 का राइट आंसर बी है। फुकेट के डीसी पोर्ट पर ये गए थे, बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी, रॉयल थाई नेवी के साथ। विच इंडियन मिशन रिसेंटली कैप्चर्ड द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेक कर्नल? तो कौन से इंडियन मिशन ने सोलर फ्लेयर पहला, जिसे कर्नल कहते हैं, उसे किया है? राइट आंसर इज आदित्य L1, जो कि हमारा एक सोलर मिशन है, हमारे जो सन की स्टडी के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 ये हो गया हमारे आज के करंट अफेयर्स। तो मार्च 2025 इज ओवर। अब इसका तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो भैया हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डिजिटल वेंचर्स, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, सीडीएस की तैयारी आप कर रहे हो ना, और अगर आपको लास्ट में टेस्ट सीरीज अपनी अटेंड करनी है तो टेस्ट सीरीज भी जाकर के आप खरीद सकते हैं। अब सीडीएस की पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो 599 रुपए में, इसमें 10 टेस्ट जीके के, 10 इंग्लिश के और 10 आपको मैथ्स के मिलेंगे। ओटीए की खरीदना चाहते हो तो 499 में, सिर्फ जीएस की खरीदने हो तो 299, इंग्लिश की खरीदनी 299, मैथ्स की 299। तो 10-10 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, बहुत ही शानदार है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं, कंप्लीट एनालिसिस मिलता है। इसके अलावा अगर नोट्स खरीदने हैं तो नोट्स भी खरीद सकते हो। सीडीएस के नोट्स 1299 में कंप्लीट हैं, ओटीए के 1099 में, इंग्लिश के 599, मैथ्स के 599, जीके के 599। ओवरऑल आपको 1299 मिल जाएंगे। ये क्रिएटेड बाय एग्जाम टॉपर्स, कंसाइज, इजी टू रिवाइज, फुल सिलेबस, एग्जाम ओरिएंटेड, क्लियर डायग्राम्स, टाइम सेविंग, टॉपर शॉर्ट ट्रिक्स, इजी टू रीड और पोर्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड है। तो आपको बहुत सारी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इन्हें भी खरीद सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर 78000999, इस पे कॉल करिए और डिजिटल बेंच की ऐप को जो है जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। तो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए हम अवेलेबल हैं। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीजें दी गई हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते जब हम अपना अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को करेंगे। तो अपने मार्क्स जरूर शेयर करिए कितने मार्क्स आए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद।